आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के एक बालिका इंटर कॉलेज पर विधान परिषद प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव ने पीडीए की पाठशाला का आयोजन किया। साथ ही वर्ष 2027 में सरकार बनाने के लिए 27 साइकिलों को सगड़ी क्षेत्र में रवाना किया। दरअसल शनिवार को विधान परिषद प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव पैतृक गांव बिशनपुरा में शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद तथागत बालिका इंटर कॉलेज चंगईपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुराग यादव के विद्यालय पर पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता ने पीडीए की पाठशाला लगाई और कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जाकर सपा की नीतियों के बारे में बताने को कहा और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि सभी वर्ग के लोगों को राशन छोड़ बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ 100% जनगणना और अपने अपने हक के आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में मुख्यमंत्री मास्टर की होता है। आग्रह किया कि अखिलेश यादव को वर्ष 2027 में मुख्यमंत्री बनाकर पीडीए और आरक्षण को मजबूत करने का कार्य करें। साथ ही उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। वहीं उन्होंने सपा विधायिका पूजा पाल के निष्कासन पर कहा कि पूजा पाल ने कभी समाजवादी पार्टी का साथ ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूजा पाल विधायक जरूर समाजवादी पार्टी से बनी थी, लेकिन हमेशा उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही कार्य किया है। वहीं कार्यक्रम के अंत में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने समाजवादी पार्टी व पीडीए की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और वर्ष 2027 में सरकार बनाने के लिए 27 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साइकिल लेकर सगड़ी क्षेत्र में रवाना किया। बता दें कि इस दौरान मुख्य रूप से रामदुलारे राजभर, अलगू, जेपी ईश्वरचंद, रामप्रसाद चौहान, प्रहलाद राजभर, इकबाल अहमद, अंगेश शर्मा, शिव कुमार चौहान, राजेंद्र डोम, नंदू विश्वकर्मा, मनीष, समीम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हम 27 साइकिल को आज यहाँ पीडीए की जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद हम 27 साइकिल को एक साथ हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। तो वह 27 साइकिलें जा कर के 2027 में पीडीए की सरकार बनाएंगी और सारे इसमें जो है हमारे मोस्ट बैकवर्ड के सारी बिरादरी के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, जो है सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से ऊब चुके हैं। जो है अब वह जो है माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और वो घर से अपने निकल पड़े हैं, जो है अपनी अपनी साइकिल में झंडा लगा करके यह पूरे प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लायक हैं। कभी सत्ता में वापसी नहीं करने वाली। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत मुझसे पूछ रहे हैं तो ओम प्रकाश की बात का कोई वजूद ही नहीं है समाज में, पूरा समाज जानता है। ओम प्रकाश जी जब माननीय अखिलेश यादव जी से दूर हुए तो उन्होंने कहा कि हम सेफई भेज देंगे आपको, जो है, और जब भाजपा से दूर हुए तब उन्होंने कहा कि जोगी बाबा तुमको वहाँ मैं भेज दूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वहीं तलुआ चाट रहे हैं आज। तो उनकी बात का कोई वजूद ही नहीं है कि कब क्या वो बोलेंगे। जो है चिकित्सा व्यवस्था पे आप यहाँ पे समझा रहे थे लोगों को, चिकित्सा व्यवस्था देखिए, वह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था के विषय में बहुत हालत खराब है। चिकित्सा की व्यवस्था बहुत हालत खराब है, जनता बिल्कुल परेशान है। प्राइवेट सेक्टर में जब पब्लिक जा रही है तो वहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम जो है इतना पैसा ले रहे हैं कि उनका खेत बंधक पड़ जा रहा है, खेत बेचना पड़ रहा है। सरकार जो है मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा की, सुरक्षा की, चिकित्सा की, उस पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस पर पैसे रिटर्न उनको नहीं आने हैं। जितना इस समय सड़क बन रही है, पुल पुलिया बन रहा है, जिससे उनको रिटर्न मिलता है, जो है वहाँ तो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विद्यालय बंद कर रहे हैं। माननीय श्रद्धेय नेताजी जब माननीय मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो बुला बुला के 20-20 लाख रुपया देते थे कि जाओ जहाँ देखो कि 10 गांव 15 गांवों में कोई इंटर कॉलेज ना हो तो इंटर कॉलेज खोल करके बच्चों को पढ़ाओ, जहाँ डिग्री कॉलेज ना हो 40 लाख ले लो, जा करके डिग्री कॉलेज खोल करके बच्चों को पढ़ाओ।
और ये खुला हुआ विद्यालय बंद कर रहे हैं। इसको ये व्यवसाय बनाए हुए हैं। शिक्षा व्यवसाय का विषय नहीं है, घाटा मुनाफा नहीं देखा जाता है। भारत का संविधान कहता है कि मौलिक अधिकारों पर जो भी पैसे खर्च होंगे प्रदेश और देश की सरकारें खर्च करेंगी, और उसमें घाटा घाटा ही केवल होता है, मुनाफा एक पैसा नहीं होता। इसको ये व्यवसाय बना करके मुनाफा देख रहे हैं। एक आरोप लग रहा है आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी पर, कि भाजपा की तारीफ करना विधायक पूजा पाल जी को भारी पड़ गया, उनका निष्कासन किया गया है सर। पूजा पाल तो पहले से ही निकली हुई थी, क्रॉस वोटिंग की थी। पूजा पाल जो है लोकसभा के राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, तो तभी वो जो है पार्टी से बाहर हो गई थी। वो तो केवल औपचारिक घोषणा इस समय हुई है। पार्टी में तो उस दिन से वो निकल गई थी जब उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग कर दिया और अलग हो गई, जो है उस समय ही से ही निकल गई थी जो है। जी बताइए सर, मैं अनुराग यादव समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज कई साइकिलें रवाना की गई है, क्या उद्देश्य था क्या? सर, हमारी ये आज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों ने इस 27 साइकिल को जो रवाना किया है, आज से ये साइकिल 27 की जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक हम चलाने का काम करेंगे। सगड़ी विधानसभा में पूरे सगड़ी में हम एक बूथ पे जाएंगे और पीडीए के लोगों को लेके, मोस्ट बैकवर्ड और पूरे पीडीए के लोगों को लेके हम साइकिल पूरे हर एक बूथ पे लेके जाएंगे स्वयं इधर। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।